ठीक, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना। आप कैमरा ऑफ कर लेना अपना। यहाँ से पढ़ते हैं। We will leave you then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men for Graciano never lets me escape. ठीक है, कहते हैं फॉर का मतलब, देखो फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज से है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपके सारे ठीक ही हैं। ठीक है, एक और लाइन, आप तीनों लाइन पढ़ लो एक बार आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब लोरेंजो कहता है कि वी विल लीव यू देन टिल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। हम मिलते हैं डिनर टाइम के बाद मिलते हैं। इस पूरे लाइन का मतलब ये कि हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से टिल द डिनर टाइम, यानी डिनर के टाइम के बाद हम मिलेंगे दोबारा से। ठीक है, डिनर टाइम पर दोबारा से मिलेंगे। जब तक डिनर टाइम नहीं आता तब हम तुम्हें छोड़ते हैं, तब तक हम तुम्हें छोड़ते हैं। लिटरल मीनिंग इस लाइन क्या होगा, हम तुम्हें छोड़ते हैं टिल द टाइम ऑफ डिनर, टिल द टाइम ऑफ डिनर, यानी डिनर का टाइम तो नहीं हो रहा तब तक हम तुम्हें छोड़ते हैं, यानी उसके बाद ही मिलेंगे। फिर कह रहा है, फिर लॉरेंस और ये भी कहता है, आई मस्ट बी वन ऑफ दिस सेम डम वाइज मैन। मैं भी इन डम लोगों में से कहूँगा जिनके बारे में बात कर रहा था ना, बसेनियो, वो बसेनियो नहीं सॉरी ग्रेसेनियो, कि कुछ लोग बहुत होशियार बनते हैं लेकिन जब मैं उनके सामने बोलता हूँ तो फिर वो चुप हो जाते हैं। ऐसी उसने बात कही थी। तो लोरेंजो उसी की टांग खींचते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसे डम्ब लोगों में से हूँ, मैं भी ऐसे डम्ब वाइज लोगों में से हूँ, क्योंकि ग्रेसेनो मुझे कभी बोलने नहीं देता, क्योंकि ग्रेसेनो मुझे कभी बोलने ही नहीं देता। तो इसकी टांग खींचते हुए बोल रहा है। कुछ था नहीं वाले लाइन में तो कुछ था नहीं लोरेंजो के स्पीच में। फिर ग्रेसन क्या कहता है, वेल कीप मी कंपनी बट 2 years। मो का मतलब है यहाँ पे मोर से, आई थिंक चेक कर लो एक बार क्या है यहाँ पे। हाँ जी सर, मोर ही लिखा है। मोर लिखा हुआ है, ठीक है। दाव का लिख लो योर, यू लिख लो यू। सेल्ट का सेल, ये पुरानी इंग्लिश है ये। दाव का लिखो यू, और सेल्ट का लिखो सेल, SHALL। यू सेल नॉट नो द साउंड ऑफ। थैन का लिखो योर, इसका लिखो योर, ठीक है। उनका तो पता ही है, टंग का आपको पता ही है। वो कहता है, ग्रेसन कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ कल 2 साल तक और हूँ, मैं तुम लोगों के साथ 2 साल तक और हूँ। कीप मी कंपनी बट 2 years मोर। वो कह रहा है कि तुम लोग मुझे अपने साथ हो तो 2 साल के लिए, तुम लोग मुझे अपने साथ हो ज़्यादा नहीं, बस 2 और साल के लिए, 2 और साल के लिए। अच्छा क्यों? यू शैल नॉट नो द साउंड ऑफ थाइन ऑन टंग। क्या कह रहा है मतलब, तुम लोग तो अपनी बात ही नहीं पहचानते, तुम लोग तो अपनी बात ही नहीं जानते, तुम लोग तो अपनी वॉइस ही नहीं जानते। मतलब क्या है, ये गिरसन ने कहता है तुम लोग मुझे कल 2 साल और रखो, तुम लोग ना अपनी वॉइस ही नहीं समझ पाओगे, तुम लोग अपनी आवाज़ ही नहीं सुन पाओगे। अब तानिश ने किस केस में ऐसा कहा है, आगे देखते हैं लाइनों को पढ़ के, अगर इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो हम इस पर दोबारा से बैक आएंगे। एंटोनी फिर कहता है फेयरवेल बाय, आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। गियर का मीनिंग पता है, नीचे देखो लिखा होगा सर इंडीड लिखा है। वास्तव में, ठीक है लिख लो, ठीक है। अब मैं इस पूरे का मीनिंग आपको बता दूं तो क्या है। कहाँ गया, ये रहा। वो कह रहा है, ग्रेसन ने उससे कहा था कि मैं मुझे 2 साल और दो, फिर तुम लोग अपनी आवाज़ ही नहीं पहचान पाओगे, तुम लोग अपनी आवाज़ ही नहीं जानोगे। तो एंटोनियो मजाक मजाक में उससे कहता है बाय, ठीक है। मैं भी ना ज़्यादा बात करने वाला टाइप बन मैं भी ना ज़्यादा टाइप बनने करने वाला बन जाऊंगा वास्तव में। अब इसका मतलब क्या है इस पूरे कि कि मैं तुमसे रात में मिलता हूँ, मैं तुमसे रात में मिलता हूँ, और मैं रात में तुमसे और बेटर तरीके से बात करूंगा, मैं रात में और ज़्यादा बात करूंगा। रात में डिनर के लिए मिलने वाले हैं ना, तो करेंगे रात में डिनर पे मैं तुमसे और ज़्यादा बातें करूंगा। फिर गिरसोनो कहते थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज द ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंड मेड इट नॉट वेंडेबल।
काफी सारे वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे। फेथ का तो पता सर ही होगा। सॉरी, मैंने केयर का आपको मतलब गलत बता दिया, इसका मतलब एडवाइस है। हाँ तो एडवाइस दी ना, लेकिन इसका इसके अंदर तो ये मीनिंग भी नहीं आएगा, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका रियल मीनिंग ये पूरी लाइन का मीनिंग, अगर मैं पूरी लाइन का मीनिंग बताऊँ ना, पूरी लाइन का, तो पूरी लाइन का मतलब यही है कि मैं तुमसे ज़्यादा कब आऊँगा, कब, डिनर तक। डिनर पर मिलती है ना, डिनर के टाइम पे मैं तुमसे ज़्यादा बातें कर। नहीं सर, मेरे को ये लग रहा है कि वो उसको ये कहना चाह रहा है कि मतलब मैं तुमसे भी ज्यादा टॉकेटिव बनूं एक तरीके। हाँ डिनर पे, लेकिन अभी नहीं, डिनर टाइम पर। यहाँ पे वर्ड दिया नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्रेड का मतलब क्या दिया हुआ है, फोर्थ है ना, तो इसका मतलब तो यहाँ पे इसका मतलब डिनर से है। फिर क्या कहता है ग्रेसियन, थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज द ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग, टंग राइड एंड अ मेड नॉट वेंडेबल। काफी सारे वर्ड्स आपको समझने हैं। फेथ का आपको पता ही है। लेकिन ठीक सर है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सर इट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इंटरप्रेट कर लेंगे। फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज से ही है। फॉर का मतलब यहाँ पे बार बार क्या है, बिकॉज से ही है। इज द ओनली कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब पता है, नहीं सर। लिखो, नोट करो। हाँ जी। नोट कर लिया। इसको लिख लो, एप्रिसिएबल वर्ड लिख लो, एप्रिसिएबल लिख लो, एप्रिसिएबल, तारीफ करने लायक। लिख लिया। अब इस पूरी लाइन का मीनिंग आपको आई थिंक मैंने उस पिक्चर में दिया हुआ है, मैं आपको समझा दूँ क्या लिखा हुआ है। ये एक फ्रेज है बेसिकली, ये क्या है, एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, अगर पिक्चर में पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ ड्राइड ऑक्स टंग रेडी फॉर द टेबल, ड्राइड ऑक्स टंग रेडी फॉर द टेबल। सिंपल सा नहीं मतलब सर, क्या। कहाँ हाँ, लिखा है? अगर जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की है ना, उसमें बड़े मीनिंग्स लिखे हुए हैं, हाँ जी। है ना, उसमें ये लिखा हुआ है, इन अ ड्राइड ऑक्स टंग रेडी फॉर द टेबल। सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन सा है ये, हमारा ग्रेसियन कहता है ना, वो कह रहा है, अब ये इसी की बातों पर पता नहीं क्यों कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि थैंक्स रियली, थैंक्स इंडीड, रियली बोले इंडीड बोले एक बात है, थैंक्स रियली, क्योंकि साइलेंस इज द ओनली एप्रिसिएबल थिंग, साइलेंस इज द ओनली एप्रिसिएबल थिंग इन अ, अब इस पूरे की लाइन में का मैं बताऊं तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, और दो फ्रेज है इसके। इन अ, आप बोल सकते हो ड्राइड ऑक्स टंग, एक गाय, गाय हो या ऑक्स हो, उसकी साइलेंट पर जो, उसकी टंग पर जो जो अच्छा लगता है, वो केवल एक साइलेंट अच्छा लगता है, या फिर एक ऐसी लड़की, एक ऐसी लड़की जिसकी मतलब जिसको, अगर मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, यहाँ पे आपको बुक में क्या दिया हुआ है, मतलब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ये अलग फ्रेज है और एक ये अलग फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं, पूरे का अगर मीनिंग पहले सुनो, पूरे का मीनिंग सुनता बाद में इनको दोनों को तोड़ता हूँ। वो कह रहा है, ग्रेसन कह रहे थैंक्स रियली, थैंक्स रियली, थैंक्स रियली, क्योंकि साइलेंस ना, साइलेंस इज द ओनली कमेंडेबल थिंग, यानी कमेंडेबल बोलो एप्रिसिएबल बोलो, साइलेंस एक अकेले क्या है, एप्रिसिएबल थिंग है। कहाँ पर, एक ऑक्स की सूखी टंग पे, सूखी टंग पे, यानी अगर किसकी टंग सूख जाती है तो बोलता नहीं है, जब किसकी टंग सूख जाती है तो बोलता नहीं है। तो वो कह रहा है कि ऐसे लोगों के जीभ पर, ऐसे लोगों की जीभ पर साइलेंस ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे लोगों की जीभ पर साइलेंस ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कहता है, एक तो ऐसे लोगों की जीभ पर साइलेंस अच्छा लगता है, दूसरा ऐसे गर्ल की जीभ पर जिसकी अभी शादी ना हुई हो, ऐसे गर्ल की जीभ पर जिसकी भी शादी ना हुई हो।
मतलब कह रहा है, एक तरह चिढ़ाने के लिए बोला है, चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। एंटो ने बोला कि मैं तुमसे उस टाइम तक, डिनर टाइम तक ज़्यादा बातें करूंगा, मैं ज़्यादा टॉकेटिव बन जाऊंगा। ठीक है, फिर गिरसन चिड़चिड़ाते हुए, थैंक्स रियली, थैंक्स, फिर चिढ़ाते हुए रियली, क्योंकि अब वो कह रहे हैं क्योंकि जनरली ऐसे लोगों के टंग पर, ऐसे लोगों के एग्जांपल देते हुए बोलता है, ऐसे लोगों के टंग पर ना साइलेंस अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के टंग पर साइलेंस अच्छा लगता है। अब वो ऐसे लोगों को रेफर करना चाह रहे हैं एंटोनियो से। वो कह रहा है कि एंटोनियो तुम इन लोगों की तरह हो और तुम्हारे टंग पर कैसा अच्छा लगेगा, साइलेंस अच्छा लगेगा। वो चिढ़ाते हुए कह रहा है, फ्रेंडशिप में मजाक करते हुए बोल रहा है वो। ग्रेसिनो लॉरेंजो चले जाते हैं, बचा कौन, बसेनियो, बचा कौन, बसेनियो। फिर एंटोनियो कहता है, इज दैट एनीथिंग नाउ, इज दैट एनीथिंग नाउ। वो कह रहा है कि और भी कुछ रह गया है क्या, कुछ और पूछने के लिए रह गया है क्या। एंटोनियो पूछता है, बसेनियो कहता है ग्रेसिनो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग। ओहो सर, ग्रेसिनो ने जो भी कुछ बोला इतना सार्थक बोल के क्या, जिसका कोई भी मतलब नहीं था, इसका कोई भी मतलब नहीं था। डील ऑफ नथिंग मतलब क्या, बेतुका। डील ऑफ नथिंग मतलब क्या, यूजलेस। लिख लो एग्जाम पे, डील ऑफ नथिंग का मतलब क्या, यूजलेस। ग्रेसिनो ने इतना सारा बोला और वो क्या था, बिल्कुल ही नॉनसेंस, यूजलेस, कुछ ही बोल सकते हो, है ना। मोर देन एनीवन इन ऑल वेनिस। ओहो, तो पूरे वेनिस में कोई नहीं बोल पाएगा इतना वो बकवास करके गया वो। हिज रीजंस आर एज टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट हाइड इन टू बुशेस ऑफ सैफ। यहाँ पे उन्होंने इसका क्या मीनिंग क्या हुआ, हस्क, भूसा देखा, हस्क का मतलब था, हस्क क्या होती है। सर वो जो गाय वो खिलाते हैं। हाँ हाँ, तो पूरा जो भूसिस होता है पूरा ग्रुप बना होता है। ठीक है, यू सेल सिक ऑल डे। ठीक है, बिफोर लिख लेना इसका मीनिंग वहीं पे, कहीं पे चाहे नीचे लिखा नहीं दो, ऑल डे बिफोर यू फाइंड देम एंड व्हेन यू हैव देम दे आर नॉट वर्थ द सर्च। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बेसिकली वो कह रहा है, रीड कर लो पूरा सा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पढ़ लिया। तो वो कह रहा है, अब ग्रेसिनो कहता है, वो सॉरी बसेनियो कहता है एंटोनियो से कि ग्रेसिनो ने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें की यूजलेस, इतनी सारी बातें की यूजलेस, मोर देन एनी वन इन ऑल वेनिस, यानी वेनिस में सभी से ज्यादा बातें की। वेनिस में मतलब कोई भी इतनी बातें कर ही नहीं सकता, वो इतनी सारी बातें कर गया, और वो भी कैसी, फालतू की, वो भी कैसी, यूजलेस। हिज रीजंस आर एज टू ग्रेन्स ऑफ टू वीट। वो अब उसके जो उसने रीजंस दिए थे ना, उसने रीजंस दिए थे ना एंटोनी को सैड होने के, कि उसका सिर्फ यहाँ पर है, ये वहाँ पर है, उसने बहुत सारे रीजंस दिए थे। तो वो कहते उसके रीजंस है ना, वो दो ऐसे ग्रेन्स की तरह हैं, वो ऐसे दो ग्रेन्स की तरह हैं जो कि ना गिर गए हैं, गुम हो गए हैं, छिप गए हैं, किसमें, उन दो बुशिस के अंदर, उन दो बुशिस के अंदर, बुशिस के अंदर दो ग्रेन्स गिर गए हैं। सब बुशिस, इतना बड़ा बुश होता है, इतना बड़ा वो होता है, हस्क का ग्रुप होता है, बंडल होता है। अब उसके अंदर दो दाने अगर गिर जाएंगे ग्रेन्स के, क्या आप उनको ढूंढ पाओगे, नहीं सर। या फिर उनकी कोई वैल्यू भी होती है। नहीं इतने सर। बड़े हस्क के अंदर केवल दो ग्रेन, तो भी वो कह रहा है कि उसके रीजन बिल्कुल ऐसे बेतुके थे जैसे कि दो ग्रेन्स की जो वैल्यू होती है ना बुशिस के अंदर, ग्रुप के अंदर, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसके रीजन की कोई वैल्यू है नहीं है। कह रहा है, यू सेल सीक ऑल डे बिफोर। तुम्हें ढूंढते ढूंढते पूरा दिन लग जाएगा, पूरा दिन खत्म हो पाएगा, तो उससे पहले तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। ढूंढते ढूंढते तुम्हें दो दिन, एक वो दिन लग जाएगा पूरा। एंड इफ यू फाइंड देम, और जब तुम उन्हें ढूंढ लोगे, एंड व्हेन यू हैव देम, और जब वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, दे आर नॉट वर्थ द सर्च, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। बेफालतू में पूरा दिन उनको ढूंढने में लगा दोगे, यानी बेफालतू में आप, बेसिकली वैसे नहीं कह रहे हैं कि ग्रेसो ने जो बोल के गया, फालतू की बातें बोल के गया, उसके बारे में सोचूंगे। अगर सोचोगे तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। इस वाली बात को उसने एग्जाम्पल से बोल दिया, इस वाली बात को कि उसकी बात की कोई वर्थ नहीं है, वो तो ऐसे ही फालतू की बातें हैं। तो उसको इसने कैसे बोल दिया, ये एग्जाम्पल देके बोल दिया कि अगर तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, उसकी कई बातों पर ज़्यादा सोचोगे, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, वेल, एंटोनी कहता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of। ओके, क्या कहना चाह रहा है ये, वेल टेल मी नाउ अबाउट द लेडी, व्हाट,
टेल मी नाउ व्हाट डेट इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage. अच्छा, swore का मतलब बताइए, pilgrimage का मतलब पता है क्या होता है? सर मतलब किसी होली जर्नी पर जाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, एक बार पूरा रेड कलर मैं आपको समझाता हूँ। पढ़ लिया? हाँ जी सर। ठीक है, अब एंटोनियो कहता है बसंत से, यानी अब वो बात है, वो दूसरों के बारे में बात नहीं करना, वो अपने बारे में। अब एंटोनियो बसंत से पूछता है। इतनी देर से एंटोनियो शांत था बेचारा, वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। अब एंटोनियो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता है कि वेल चलो ठीक है, जो हुआ छोड़ो उसको। टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम। वो कह रहा है मुझे उस लेडी के बारे में बताओ, मुझे उस लेडी के बारे में बताओ जिससे तुमने प्रॉमिस किया था, जिससे तुमने प्रॉमिस किया था एक सीक्रेट ट्रिप पर जाने का। मैं उसको ट्रिप बोल सकता हूँ? अब क्योंकि मैं जगह का नाम नहीं पता ना, तो उसको ट्रिप बोल सकता हूँ सिंपल से। मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसको तुमने प्रॉमिस किया था सीक्रेट ट्रिप पर ले जाने का, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज जब मिलोगे तो मुझे बताओगे, दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जब मुझे आज मिलोगे तो तुम मुझे बताओगे। फिर बच्चा नहीं कहता है इट इज नॉट अननोन टू यू। इट मतलब इट इज, इट मतलब क्या है? इट इज, इट इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट। ठीक है, बता दो अब इसका मीनिंग। तो इतनी स्पीच इसकी बस। ये पेज नहीं, इसके बाद ये वाला पेज नहीं है। ये पेज कौन सा है? ये है 42, सर इसके 44 पीछे पेज अभी आप देखते 44 है। हाँ ठीक है हैं सर, ये ठीक है, ये निकल वाला। By something showing up more swelling में Portland को देखो, it is not unknown to you Antonio how much I have disabled my state by something showing a more swelling port. ठीक है, then my friend men should grant continuance, nor do I know now make known to be abridged from such a noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great debts wherein my time, something too prodigal, hath left me gazed to you, Antonio. I owe the most, oh, in money and in love, and from your love I have the warrant to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all debts I owe. बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया, एक एक करके लिखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तब करें एंटोनियो, इट इज नॉट अननोन टू यू, यानी ये तुमसे छिपा हुआ नहीं है। इट इज नॉट अननोन टू यू, एंटोनियो तुमसे छिपा हुआ नहीं है। ठीक है ठीक है, पहले हम मीनिंग बता दो। एक सा वर्ड लिखा हुआ है डिसेबल्ड मैन स्टेट, डिसेबल्ड मैन स्टेट, इसका मीनिंग लिखो सर, रेड्यूस्ड। मेरे को पता है। हाँ, मेरे जितने रिसोर्सेज थे वो सारे कम हो गए, मेरे पास जो पैसे वगैरह थे वो सारे बर्बाद हो गए। वो कह रहे हैं कि तुमसे छुपाने की मेरे कितने सारे पैसे, मेरी कितनी प्रॉपर्टी कम हो चुकी है, बर्बाद तो नहीं कह सकते, कितनी सारी प्रॉपर्टी मेरी खत्म कम वो खर्च हो चुकी है उस लड़की के ऊपर, है ना। By something showing a more swelling port than my phantom means with great continuance. स्वेलिंग का मतलब लिख लो, आपको पता होगा स्वेलिंग पोर्ट का मतलब, बुक में लिखा हुआ था। सर नहीं लिखा है। बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट, है ना। इसका मतलब होता है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको बताऊं तो मैं इसको लिख लो। देखो इस पूरे का मतलब क्या है, बाय समथिंग, इस पूरे का लिखो। मैं फ्रेंड का लिखो यहाँ पे, लिख लो इस पूरी लाइन का मीनिंग लिखो। शोइंग ऑफ, शो ऑफ, शो ऑफ ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स,
लिख लिया? ठीक है, तो क्या कह रहा है एंटोनियो? सिर्फ पूरा का पूरी फ्रेज की बात हम करें तो वो क्या कह रहा है कि एंटोनियो तुमसे तो ये कुछ छुपा नहीं है, मैं कितना पैसा खर्च कर चुका हूँ, मैं कितना पैसा वेस्ट कर चुका हूँ बाय समथिंग शोइंग अ मोर फेलिंग फॉर देन माई फ्रेंड। यानी कि मेरे बजट से ज़्यादा मैं खर्च कर से ज़्यादा भी मैं खर्च कर चुका हूँ। यानी मैं शो ऑफ में, मतलब मेरे पास इतना पैसा था नहीं, मैं फिर भी इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका हूँ। बेसिकली बसेनो का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बसेनो ना लोगों से बहुत पैसा उसने उधार ले रखा है, लोगों से बहुत सारा पैसा उसने बोरो कर रखा होता है। तो वही कह रहा है कि मेरे पास जो पैसा, मेरे पास तो खुद का पैसा था भी नहीं, मैंने दूसरों के पास उधार उधार ले लेके शो ऑफ और अपना पैसा दिखा दिखा कर मैंने खर्च कर दिया, मैंने काफी शो ऑफ में पैसा खर्च कर दिया। मीन्स वुड गेंट कंटिन्यू, और जो जिसको मैं सपोर्ट भी नहीं कर सकता, जिसको मैं सपोर्ट भी नहीं कर सकता। नॉट गोइंग टू मेक मोन, वो कह रहा है इसका बेसिकली मीन्स होता है मून का रोना। क्या होता है इसका ना, रोना, पर यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, सर कंप्लेन। कंप्लेंट। हाँ, तो वो कह रहा है मैं यहाँ पे कुछ शिकायत करने या रोने नहीं आया, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास शिकायत करने या रोने नहीं आया, नहीं कुछ छिपाने आया। एवरेज मतलब कर्टेल है ना, कर्टेल, नहीं कुछ छिपाने आया, बल्कि फ्रॉम सच अ नोबल रेट बट मैं चीफ केयर, बट मैं चीफ केयर। वो कह रहा है बट मैं नोबल रेट, नोबल रेट का मतलब यहाँ पे डेट से है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नोबल रेट का मतलब सर लेविश लेविश एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। हाँ, मेरे फालतू के खर्चे, फालतू के खर्चे, चाहे आपको फालतू के खर्चे, अच्छा डेट बोलो, डेट इसका फालतू खर्चा ही था जो उसने उधार ले रखा था, उधारी को डेट बोलते हैं, ध्यान रखना। आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, मैं बार बार यूज करूंगा इस वर्ड को, डेट। हाँ जी सर। क्योंकि यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जो बसें जितने भी खर्चा किया है ना, वो डेट ही ले, लोगों से उधारी उधार पैसा लिया है, और वो कैसे फालतू खर्चा है। तो वो कह रहा है फ्रॉम सच अ नोबल डेट, यानी फ्रॉम सच लेविश एक्सपेंडिचर, चाहे फ्रॉम सच डेट बोलो। तो वो कह रहा है मैं इतने सारे बोरिंग से ना, मेरा जो मेन चीफ है वो क्या है, मैं इतने सारे जो कर्जों में ले रखे हैं, मैं इससे क्या करना चाहता हूँ, फेल ऑफ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं सबसे क्या चाहना चाहता हूँ, फेल ऑफ मतलब क्या, फेल ऑफ मतलब छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो कह रहा है मेरा यहाँ आने का कंसर्न, मेरा यहाँ आने का कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं अपने डेट से कर्जा, वो अपने डेट से छुटकारा पा सकूँ, छुटकारा पा सकूँ। Wherein my time something to prodigal has left me guilt। अच्छा पूरा सेंटेंस है तो, है ना? अरे रुको, इसको एक पहले मीनिंग ही बताता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, नहीं तो घिच पिच हो जाएगी। बट मैं चीज पे टू कम फेलियर, फेल ऑफ का मतलब लिख लो आप, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। सर फेयरली ऑफ का ना। हाँ, गेट रिड ऑफ, मेक गुड ऑफ, या तो मैं छुटकारा पाने हैं या फिर मैं उनका कुछ यूज करने वाला हूँ। ठीक है, वेर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल, प्रोडिगल का मीनिंग उन्होंने क्या लिखवाया है, एक्सट्रावेगेंट, खर्चीला। इसका लिख लो एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो ज्यादा पैसे खर्च करता है। हु स्पेंड्स टू मच, हु स्पेंड टू मच। ठीक है, तो वो कह रहा है मेरा तो यहाँ आने का जो कंसर्न है, तो मेरा चीफ कंसर्न तुम्हारे पास आने का ये है कि मैं अपने डेट्स का कुछ बेटर यूज कर पाऊँ, कुछ बेटर यूज कर पाऊँ, या फिर छुटकारा पा सकूँ, कुछ ही बोल सकते हो, मैं अपने डेट का बेटर यूज कर सकूँ। क्योंकि क्योंकि मेरा नेचर, अब यहाँ पे माई टाइम से मतलब है नेचर से, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से, मेरे नेचर की वजह से, कौन सा नेचर की बात कर रहा है, ज्यादा खर्च करने वाले नेचर की वजह से। क्योंकि मेरे से नेचर से, मेरे से नेचर है ना, मुझे फंसा के रख दिया, मुझे फंसा कर रख दिया है, मुझे फंसा कर रख दिया, मुझे परेशानी में डाल दिया है, मेरे इसने खर्च करने की आदत ने मुझे फंसा कर रख दिया है। तो यो एंटोनियो आई ओ द मोस्ट, और एंटोनियो तुम्हें, एंटोनियो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर तो मेरा बहुत ज्यादा कर्ज है। वो मतलब होता है किसको धार देना, किसी को धार देना। तो कह रहे हैं एंटोनियो तुम्हें तो मुझे बहुत ज्यादा देना है, यानी एंटोनियो से सबसे ज्यादा पैसा मांग रखा है। अगर वो का मैं आपको इंग्लिश में मीनिंग बताऊं तो
ओ का मैं आपको कैसे बताऊं, रुक जाओ। पर सर ओ का मतलब तो ये होता है कि सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल उस पर्सन को माना जा रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे ओ का मतलब एक और होता है। किसी से उधारी ले लेते हैं ना, तो हम हम्म, बोलते हैं आई ओ यू, आई ओ यू, आई ओ यू, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं। तो लिख लो आई ओ यू का मीनिंग लिख लो। आई ओ यू का मतलब मीनिंग ही लिख लो सेंटेंस। आई हैव टू पे यू मनी, आई हैव टू पे यू। या फिर ये लो, आई हैव टू रीपे। रीपे का ये मतलब है कि हमने पहले ले चुके हैं, तभी तो हम रीपे करेंगे। आई हैव टू रीपे मनी, आई हैव टू रीपे मनी। ठीक है। तो आई हैव टू पे द, आई हैव टू पे यू द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव द वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पजेस। प्लॉट्स का अनबर्डन का मतलब पता है? सर मतलब अपने सिर से कर्जा उठाना। हाँ, और यहाँ पे का मतलब रीपे करने से। यहाँ पे कर्ज वो कैसे उठाएगा अपना, रीपे करने से लिख लो, उसका मतलब रीपे करना। ना, प्लॉट से मतलब लिखो डेट से। प्लॉट का मतलब लिख लो आप डेट, है ना, कर्जा। मेरे जितना भी कर्जा, मेरी जितनी प्रॉब्लम है, मैं उन सभी से छुटकारा पा लूंगा। ठीक है, बताऊंगा आगे, लिख लिया आपने? हाँ जी ठीक है। सर। अब वो कह रहा है एंटोनियो, आई ओ टू यू, आई ओ टू यू द मोस्ट, आई ओ यू टू द मोस्ट। मेरा तुम, मुझे तुमने तो सबसे ज्यादा पैसे देने हैं, जो कि मैंने तुमसे ले रखे हैं, जो कि मैंने तुमसे ले रखे हैं प्यार में, मतलब हम दोनों दोस्त थे ना, तो दोस्ती में मैंने तुमसे इतने पैसे ले रखे हैं, मुझे तुम्हें देने हैं। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव वारंटी, मैं तुम्हें वारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ किस चीज़ की, कि मुझे थोड़े से पैसे और दे दो, मुझे थोड़े से पैसे और दे दो। किस लिए? ताकि मैं क्या कर दूँ, अनबर्डन ऑल माई प्लॉट, ताकि अपना सारा कर्जा चुका सकूँ। ठीक है। और मेरा इरादा यही है कि मेरा इरादा, पर्पज मतलब क्या, इरादा, मेरा पर्पज यही है, मेरा पर्पज यही है कि अपने सारे जो डेट है, जो तुम्हारे, जो तुम्हें पे कर रहे हैं, मैं वो भी तुम्हें पे कर सकूं, यानी बाहर का जितना भी कर्जा वो भी मैं पे कर सकूं, और जो तुम्हें है वो भी। तो मुझे थोड़ा पैसा और दे दो, मेरे पास कुछ आइडिया है, मेरे पास कुछ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ एक ऐसा आइडिया है जिससे मैं बाहर का कर्जा, तुम्हारा कर्जा भी रीपे कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़े से पैसे और दे दो, मांगने आया है। ठीक है। फिर एंटोनी कहता है, एंटोनी है ना, हाँ एंटोनी, आई प्ले यू गुड बेस्ट लेट मी नो इट, एंड इफ इट स्टैंड एज यू योरसेल्फ स्टिल डू, then the eye of honor be assured my purse, my person, my extremes to means lie or unlock to your occasions। ओहो, कितनी बड़ी बात कह दी एंटोनी ने। कुछ यहाँ पे बताने लायक तो है, यहाँ पे देखो किसी वर्ड का आपको मीनिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इसका मीनिंग आपको मुझे बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सीधा मीनिंग निकलेगा सिर्फ पैराग्राफ का। नहीं सर सबका। ठीक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रे का मतलब प्रॉमिस से, यहाँ पे प्रे का मतलब क्या है, प्रॉमिस से। रिक्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली रिक्वेस्ट बोल सकते हो। तो एंटोनी रिक्वेस्ट करते बोलता है, गुड बसेनो, गुड बसेनो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, एंड इफ इट इज ऑनरेबल, एंड इफ इट इज ऑनरेबल, इसको धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, उसको ऐसे पढ़ा जाएगा, पहले यहाँ पे पढ़ा जाएगा, विद इन द आई ऑफ ऑनर, विद इन द आई ऑफ ऑनरेबल, यानी अगर जो तुम करने वाले हो वो एक सच्चा काम है, वो एक सही काम है, वो एक कैसा काम है, ऑनर वाला काम है। ठीक है। और उसको तुम खुद करोगे, और उसको खुद तुम करोगे, और उसको तुम खुद करोगे, और ये काम होता है, और ये काम अगर होता है, अगर स्टैंड मतलब होता है, अगर काम होने वाला होता है, तो बी एश्योर, तो बेफिक्र रहो, तो बेफिक्र रहो, मेरा पर्स, मेरे जितने भी इंसान है, मेरी जितनी भी दौलत है, वो सबके साथ तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है, वो सारी की सारी तुम्हारे लिए क्या है, अनलॉक्ड है, यानी मैं सारी की सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बस मुझे ये बताओ, मैं वो रिक्वेस्ट करके पूछ रहा है कि बस मुझे जानने दो कि जो तुम करने वाले हो, क्या वो ऑनरेबल काम है, क्या वो इज्जत का काम है, क्या उसे तुम खुद करोगे या नहीं करोगे, और क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं, मालूम पड़े वो काम ही बेकार हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी जितनी दौलत है, वो सारी तुम्हारे लिए रेडी है, यानी तुम उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया, 44।
इसका सर बस वैल्यू इतना ही है, 40 बस इतना 6 ही है है। ना। ठीक है, और कुछ नहीं है, पढ़ते हैं एक बार। इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन सॉक, क्या मीनिंग इसका यहाँ पे, एरो, ठीक है, ठीक है। आई शॉट हिज फेलो, आई शॉट हिज फेलो, तो इसका सिमिलर जो एरो था उसको, of the self same flight, of the self same flight, ठीक है, the self same way with the more advised watch the other fourth, and by adventuring both I oft found both, I urge this childhood proof because often लिखो often, है ना, because what follows is pure innocence, I use you much। ये पता है ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसमें बोला था ना, एंटो बसेन वैसे क्या बोला है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं अब तुम्हारे पैसे जो तुम मुझे पैसे दोगे ना अभी, उसका मैं यूज़ करूँगा और उस यूज़ को करके तुम्हारा कर्ज और बाहर का कर्ज सारा उठा दूँ। तो उसके पास क्या आइडिया है, वो आइडिया यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। मैं बताऊँगा क्या बोल रहा है। दैट वाज आई यूज ड्रॉप्स बट इफ यू प्लीज शूट द प्लीज to shoot another arrow that self away which you did shoot the first one. I do not doubt, as I will watch the aim and to find both or bring your latter hazard back again and thankfully rest later for the first। तो पहले मैंने सभी का आपको एक और मीनिंग मैं भी पढ़ लेता हूँ और आपको पढ़ा देता हूँ। सिर्फ फ्लाइट का मतलब पता है, फ्लाइट का मतलब क्या है? सर मतलब इन दैट सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन और डिस्टेंस। द मोर एडवाइज्ड ऑब्जर्वेशन इसका मतलब, तो ठीक है। द अदर फोर्थ जो दूसरा होता है नेक्स्ट, एंड एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफन फाउंड बोथ, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सर्च, लिख लो एडवेंचरिंग का मतलब, यहाँ पे सर्च लिख लो, सर्च। है ना, सर्च नहीं, सर्च भी छोड़ो, यहाँ पे आप ये लिखो टेकिंग रिस्क। एडवेंचरिंग का लिखो टेकिंग रिस्क, भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एडवेंचर का मतलब रिस्क लेना, बाय टेकिंग रिस्क, बाय टेकिंग रिस्क बोथ आई ऑफन फाउंड बोथ, है ना। आई आर दिस चाइल्डहुड प्रूफ, आर्थ मतलब होता है जोर देकर किसी बात को कहना, जोर देकर किसी बात को कहना। तो आप इसको लिख सकते हो सी, लिख लो, इसके मीनिंग और क्या लिखोगे, है ना, बिकॉज what follows is pure innocent, I owe you much, ठीक है। एंड लाइक का बिल्कुल, बिल्कुल का मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिख लो अब इसका बिल्कुल का मतलब लिख लो डिजायरस लिख लो। अब बिल्कुल का मीनिंग अगर क्लियर है आपको तो बिल्कुल ही रहने दो, ठीक है, ठीक है। दैट विच आई डू ओ इज द लॉस्ट बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे, ठीक है। इस पूरी लाइन का आपको मीनिंग नहीं लिखवाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। पूरे का मीनिंग लिख लो, कौन सी लाइन का? इस वाले का।
जी सर बताइए। ठीक है, देखो देखो इसका मतलब लैंड मी मनी, लैंड मी मनी, LEND, उधार देना, lend me money in the same way, in the same way that you lent me the first money। यानी फर्स्ट टाइम जैसे तुमने मुझे पैसे दिए ऐसे मेरे को एक बार और दे दो। अब मैं पूरी कंपनी करता हूँ, यहाँ पे एक और है, अब ब्रिंग यू लेटर, यहाँ पे 1000 का मतलब लोन से लिख लो। वैसे रिस्क है, लेकिन रिस्क क्या है, चलो इसको चलो मीनिंग समझ इसको बताता हूँ, पर इसका लोन लिख लो। अब लोन क्यों, ये मैं थोड़ा रीजन आपको बताऊंगा कि इसको लोन से क्यों इंटरप्रेट किया जा रहा है। कुछ कुछ वर्ड्स के इंटरप्रिटेशन समझोगे क्यों क्यों चेंज क्यों किए जा रहे हैं, तो समझ में भी आएगा, आपको मजा भी आएगा। अभी लोन लिख लो, फिर बताऊंगा सर इसका 1000 का रिस्क होता है, तो रिस्क को लोन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब क्या लिखो है, तो बच्चे ने ना बचपन की स्टोरी सुना रहा है। बच्चे ने क्या करा, बचपन की स्टोरी सुना रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, बचपन की स्टोरी सुना रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। इन माई स्कूल डेज, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन एरो आई शूट हिज फेलो। वो कह रहे स्कूल डेज के टाइम पे, स्कूल डेज के टाइम पे जब मेरा एक एरो खो जाता था, जब मेरा एक एरो खो जाता था, तो मैं दूसरा एरो फिर शूट, दूसरा एरो और चला देता था, मैं दूसरा एरो चलाता था, और सेफ सेल्फ सेम साइड, यानी सेम डायरेक्शन से, सेम डिस्टेंस से, सेम रेंज से, यानी सेम वे में, सिंपल सा बोलो तो सेम वे में, सेम वे में। ठीक है, एंड अब जब वो सेकंड टाइम जब उसको एरो को छोड़ता था, द सेल्फ सेम वे विद मोर एडवाइज वॉच, तो सब जब वो दूसरे फेंकता था ना दूसरे एरो को, तो उस टाइम पर और ज़्यादा ध्यान देता था, और ज़्यादा अटेंशन देता था, और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देता था, किसको, अदर फोर्स, यानी दूसरे वाले पे ज़्यादा ध्यान देता था। एंड बाय रिस्किंग बोथ, एंड बाय टेकिंग रिस्क ऑफ बोथ, और दोनों की वो रिस्क लेता था, दोनों की वो रिस्क लेता था, और जब वो दोनों की रिस्क लेता था तो अनफॉर्चुनेटली उसको क्या मिल जाता था, उसको अनफॉर्चुनेटली ऑफनली उसको अक्सर उसको हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों के दोनों एरो मिल जाते थे। यानी पहले वो एक एरो चलाता था, और जब वो खो जाता था तो वो उसी सेम डायरेक्शन, उसी सेम रेंज में वो दूसरा एरो छोड़ता था, और जब वो दूसरा एरो छोड़ता था तो वो दूसरे एरो को बहुत ध्यान से देखता था, और जब वो दूसरे एरो को ध्यान से देखता था तो उसको बाकी का पुराना वाला भी एरो मिल जाता था। तो इसने उसको स्टोरी सुनाई पास्ट की। अब जोर देके कह रहा है, और जोर देके बोला है, आई एम टेलिंग यू दिस चाइल्डहुड प्रूफ, चाइल्डहुड प्रूफ, मैं तुम्हें चाइल्डहुड का प्रूफ क्यों दे रहा हूँ, मैं बचपन की बात को क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, व्हाट फॉलोज इज मोर इनोसेंस। क्या लिखा है, बिकॉज अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट फॉलोज इज मोर इनोसेंस, क्योंकि अब जो मैं आगे कहने वाला हूँ, फॉलो मतलब जो मैं आगे कहने वाला हूँ, अब जो मेरी बात फॉलो होगी, जो मैं आगे कहने वाला हूँ वो इतनी प्योर है जितनी बचपन में, मतलब वो इतनी प्योर है जितने हम बचपन में होते थे ना इनोसेंट, उतनी प्योर है। मतलब अब कह रहा है कि मतलब जो मैं अब आपको मैं आगे कहने वाला हूँ वो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा, जैसे मेरा ये वाला काम करता था ना एरो वाला सिस्टम, एरो ढूंढने वाला, ऐसे जो मैं आगे बोलने वाला वो भी ऐसे काम करेगा। वो कह रहा है आई ओ यू मच, मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा तुम्हें देना है। ठीक है, एंड लाइक अ विलफुल यूथ, लाइक अ willful with that I that which I owe is lost। और मतलब अब देखा जाए तो मैंने डिजायरसली तो मैंने ऐसा क्या नहीं, डिजायरसली तो मैंने ऐसा क्या नहीं कि जो मुझे तुम्हें देना वो मैंने खो दिया हो, वो तो गलती से मेरे खो गया, वो तो गलती से मुझसे खो गया, जो भी तुमने मुझे पैसे पहले उधार देते। बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे व्हिच यू डिड शूट द फर्स्ट, तो वो कह रहा है बट इफ यू प्लीज, अगर तुम मुझे दोबारा से पैसे देते हो सेम तरीके से तुमने मुझे फर्स्ट टाइम दिए थे, फर्स्ट टाइम देते, आई डू नॉट डाउट, मुझे बिल्कुल अपना भरोसा है, मुझे कोई शक नहीं है, आई विल वॉच द एम, मैं ना उसको ध्यान से देखूंगा, मतलब मैं उस पैसे को और ध्यान से यूज करूंगा, और दोनों ही पैसे वापस ले आऊंगा। दोनों ही पैसे वापस लाने का मतलब क्या है, जो तुमसे फर्स्ट टाइम पैसे लेते वो भी तो मैं वापस ला कर दे दूंगा, और जो सेकंड टाइम जो तुमसे पैसा ले रहा हूँ
वो भी तुम्हें वापस ला कर दे दूंगा। हम्म, ठीक है, बैक अगेन। अब यहाँ पे लेकिन बात है हजार्ड को क्यों लोन से कंपेयर किया गया, तो हजार्ड में रिस्क होता है, तो एंटोनी का पहला पैसा तो वापस आया नहीं। ठीक हम्म, है, अब इसको द्वार से पैसे दे रहा है, तो ये रिस्क ले रहा है नहीं ले रहा, हम्म, तो इसके पास उसे पैसा वापस आना है, तो ये रिस्क ले रहा है। और सर रिस्क ले रहा है, रिस्क किस चीज के लिए, लोन से, तो सर रिस्क को हम्म, से कंपेयर किया गया है लोन से, है ना। एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट। ठीक है, अब बाकी के लोगों को मैं पे कर दूंगा। डेटर मतलब होता है जिनको पैसे देने हैं, जिनको पैसे देने हैं उन लोगों को बोलते हैं डेटर, उनको पैसे उनको बोलते हैं क्या, डेटर, हम्म। है ना। और तुम्हें सबसे पहले लेकिन पैसे दूंगा। हाँ लेकिन बोलो। सर मेरे को लग रहा है इसके अंदर वही कह रहा है कि अगर मैं दोनों लोन नहीं वापस लाया तो एटलीस्ट मैं सेकंड वाला लोन वापस नहीं ले नहीं आऊंगा नहीं, और मैं। वो कह रहे हैं थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट। नहीं नहीं, यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका वो मतलब नहीं निकलेगा। वो कह रहा है मैं तो पैसे दे दूंगा। हाँ, अब वो प्रायोरिटी आप कैसे लाइन पे प्रायोरिटी निकालता है कि सबसे पहले तो मैं पुराने डेटरों को दूंगा, बाद में तुम्हें दूंगा। लेकिन थोड़ी लाइन ना थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। एक और यहाँ पे फर्स्ट और एक यहाँ पे लिखा हुआ रेस्ट डेटर, रेस्ट, तो रेस्ट में रिमेनिंग डेटर, तो रिमेनिंग डेटर तो तब आएंगे ना पहले इसको पे हो चुके होंगे एंटोनियो को, फिर तो रेस्ट की बातें करेंगे, या तो पहले तो रेस्ट डेटर की बात करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि लास्ट में भाई हम तुम्हें पे कर देंगे। तो वो ऑर्डर की बात करते, ऑर्डर से आई थिंक कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बस ये समझ लो कि वो बात क्या कर रहा है कि तुम मुझे भी पैसे दे दो, तुम मुझे भी पैसे दे दो जैसे तुमने पहले दिए थे। हाँ, अब मैं इसका इतनी अच्छी तरह से यूज करूंगा कि मैं तुम्हारा पुराना पैसा भी वापस कर सकूं और बात वाला भी, और बाकी का जो मैंने लोन ले रखा है वो मैं पे कर दूं। लेकिन सर यहाँ कोने में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें तो यही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे सर इसका जो एक्सप्लेनेशन है अगले पेज पे, पेज नंबर कौन सा है आपका, सर 45। 45। नहीं, बात वही है, अब तो वही लिखा हुआ जो मैंने बोला है, वही लाल कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं ना तुम्हें तुम्हारा सेकंड लोन तो वापस लाके दूंगा ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा पहला पैसा वापस लाके दूंगा, तुम्हें सबसे पहले, बाकियों को पहले नहीं देगा। तो तुमसे मैंने दूसरी बार पैसे ले रहा हूँ ना मैं, तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा पुराना वाला पैसा वापस करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें सेकंड वाला पैसा वापस करूंगा, ये कह रहा है। अब आई थिंक 46 आएगा ना। जी सर। हाँ, एंटोनी कहता है, पहले पढ़ लेते हैं, यू नो मी वेल and herein spent what time to wind about my love with the circumstance, and out of doubt you do me now more wronger in making question of my uttermost, than if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do. Okay, that in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto it, therefore speak. Okay, एक और अभी को पूरा रीड कर लो, फिर मैं भी आपको बताता हूँ क्या है, मैं भी को रीड कर दूँ इसको धीरे धीरे। बहुत अच्छा फ्रेज है, अगर इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा तो बहुत अच्छा फ्रेज है। अगर मैं आपको हिंदी में इसका बताऊं पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग छोड़ के, तो क्या कह रहा है एंटोनियो से कि तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से हम्म, जानते हो, और इतनी स्टोरी घुमा घुमा कर तुम बातें कर रहे हो मेरी दोस्ती के ऊपर, हमारी दोस्ती के ऊपर तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, स्टोरी बना रहे हो, बचपन के एग्जाम्पल्स दे रहे हो। ठीक है, स्टोरी बना रहे हो एरो वगैरह वाली, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, नो डाउट, और नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो, तुम हमारी फ्रेंडशिप की क्या कर रहे हो, एक लिमिट लगाकर बेइज्जती कर रहे हो। चल ऐसा क्यों बोला कि वो बेइज्जती करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कहा ना कि उसने उसके पैसे वेस्ट कर दिए, खो दिए, तो वो कह रहा है कि जो मेरा है तुमने उसे खो दिया, ये कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो,
जो मेरा है वो तो तेरा है ही है, अगर तूने खो दिया तो क्या गलत कर दिया, ऐसा एंटोनियो को मानना है। वो अपने फ्रेंड के लिए कह रहा है कि जो मेरे पैसे हैं वो तेरे ही हैं, अगर तूने वेस्ट कर भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा तूने कह के मेरी बेइज्जती की है, ऐसा कहकर तू मेरी इंसल्ट कर रहा है। तुझे तो बस इतना कहना चाहिए, तुझे तो बस इतना कहना चाहिए कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तेरे को और पैसे चाहिए ले ले, तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो ये बता, मैं तेरे लिए करने के लिए रेडी हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, मांगो मुझसे क्या मांगना है। तो काफी अच्छा पैराग्राफ एंटोनियो ने दिया है। अब देखो क्या कह रहा है। यू नो मी वेल, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। हेयर स्पेंड बट टाइम टू विंट अबाउट माई लव विद सर्कमस्टेंस। वो कह रहा है, वो कह रहा है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, सिवाय टाइम वेस्ट करने के तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बातें घुमा रहे हो। विंड मतलब घुमाना भी होता है। अगर आपको बताओ विंड को एक और प्रोनाउंसिएशन था वाइंड करना, चाबी वाइंड करना। हम्म, चाय वाले खिलौने आते हैं ना, उसमें बाइंड करते हैं, हम्म, बाइंडिंग करते, बाइंड अप करते हैं। तो बाइंड का मतलब घुमाना भी होता है। तो वो कह रहा है तुम ना बातें घुमा घुमा कर, तुम ना बातें घुमा घुमा कर ना सिचुएशन दे दे के, स्टोरीज एग्जांपल वगैरह दे दे के तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट हम्म, कर रहे हो, ठीक है। एंड आउट ऑफ डाउट, एंड ऐसा कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग। तुम मुझे बहुत गलत समझ रहे हो, तुम मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हो, मुझे गलत समझ रहे हो फिर इंसल्ट कर रहे हो, बात एक ही है। तुम मुझे ना बहुत गलत समझ रहे हो इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट। तुम बचपन बचपन की बातें कर करके मेरे अब पैसों की बर्बादी की बात कर करके तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चनिंग जो कर रहे हो तो उससे तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो, वो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। देन इफ यू हैड मेड बेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, देन डू बट से टू मी व्हाट आई शुड डू। वो कह रहा है अगर तुमने जो जो तुम्हें जो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था, जो जो कुछ मेरा है, अब वो अगर तुमने वेस्ट कर दिया, अगर तुमने वेस्ट कर दिया है, देन डू करो, कोई बात नहीं। और मुझसे कहो क्या कहो कि मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, व्हाट शुड आई डू, मैं और आगे क्या करूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए अब क्या करूँ। दैट इन नॉलेज, एंड तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूँ। आई एम प्रेस्ड मतलब क्या, कमिटेड, आई एम कमिटेड। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए कमिटेड हूँ। इसलिए बोलो क्या मांगना है तुम्हें। 2 मिनट रुकने, कॉल आया है ना। हेलो। हम्म, क्या, अरे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, अरे रे चल ठीक है। ठीक है, एक और रीड कर लो और टेंशन मत लो। इनसे मौके ना जो ये जो वो होंगे एक्सप्लेनेशन में, जो 10-10 मिनट करके निकाल रहा हूँ मैं, इनके एक्सप्लेनेशन में आपको सेंड भी करूंगा इजी लैंग्वेज में। ये तो डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, आपकी बुक में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप उसको यूज कर लेना। और थोड़ा बहुत मैं भी आपको सेंड करूंगा, आप उसको भी यूज कर लेना, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये कौन सा पेज चला आपका, 46 का कितने पेज है आपके इसके। ये लास्ट है। ये लास्ट ही है, ये खत्म ही करते हैं फिर इसको। बस इसके बाद अगले पेज में 4 लाइनें और। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। बसेनियो इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। बसेनियो कहता है कि बेलमोंट में एक लेडी है, बेलमोंट में एक, अब बेसिकली स्टोरी बता रहे हैं। अभी अभी उसने एंटोनी क्वेश्चन कहता है ना कि वेल मुझे बताओ क्या ये वही लड़की है जिस पे तुमने इतना पैसा खर्च किया है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताने का प्रॉमिस किया था। तो ये तो बसेनियो कुछ बताया तो है नहीं। अब बसेनियो बता रहा है कि इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। बेलमोंट में एक रिच लड़की है, रिच लड़की है, सी इज फेयर, वो काफी सुंदर है, एंड फेयर देन दैट वर्ड, मतलब वो सब जो मैं जो वर्ड बोला ना फेयर, वो उससे भी ज्यादा फेयर है, यानी कि जरूरत से ज्यादा उसकी तारीफ कर रहा है। ऑफ वंडरस वर्च्यूज, बहुत सारी उसके पास क्या है, क्वालिटीज है। वर्च्यूज मतलब होता है क्वालिटीज, वर्च्यूज मतलब क्या होता है, क्वालिटीज। अब उसको बहुत सारी क्या है, क्वालिटीज है। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचेस मैसेजेस। कभी कभी तो उसकी आंखों से, कभी कभी तो उसकी आंखों से मैं उसकी बातें समझ जाता हूँ, उसकी स्पीचेस मैसेज समझ जाता हूँ, यानी उसे कहने की उतनी पड़ती, मैं उसकी आंखों से उसकी बातें समझ जाता हूँ। हर नेम इज फोर्सिया, उसका नाम क्या है, फोर्सिया। नथिंग अंडर वैल्यू टू कैटोस डॉटर ब्रूटस फोर्सिया। ये ऐसा कहने का इनका सेंस क्या है, एक बार मुझे पढ़ने दो। इन बेलमोंट इज ऑलरेडी रिचली लेफ्ट।
कैटोस का मीनिंग लिखो पहले तो, पोइट। सर पोएट? पोइट 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 मतलब कवि। सर मेरे को लग रहा है इसके फादर का नाम है, डॉटर लिखा हुआ है ना। हाँ बताऊंगा अभी। पोइट लिखो। लिख लिया? ठीक है। अब ये ब्रूटस फोर्स से कैनकन का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ब्रूटस में होता है असेसिन। असेसिन का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। ठीक है। आप इसको 2 सेकंड रुकना है। इसको भी कैटो ही पढ़ो, फिर बाद में देखो इसका मीनिंग क्या है। आगे स्टोरी में जो आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। कहाँ गए हम? ठीक है। कैटो's daughter Brutus Porcia, nor is the world, sorry, nor is the wide world ignorant of her birth। वो कह रहा है दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो उसकी वर्थ ना जानता हो। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो उसकी वर्थ जानता है, यानी दुनिया में कोई भी उसकी वैल्यू से इग्नोरेंट नहीं है, अनजान नहीं है, अनजान नहीं है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट। वो कह रहा है चारों दिशाओं से। फोर विंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चारों दिशाओं से जो चारों हवा चलती है वहां से उसके पास बहुत फेमस फेमस शूटर्स आते हैं, बहुत फेमस फेमस शूटर्स आते हैं। आई थिंक मैंने आपको भी शूटर का मीनिंग नहीं बताया था, अब मैं बताने जा रहा हूँ शूटर्स का मतलब क्या है। नहीं आपको बता देता है मैंने। लड़की नहीं से नहीं शादी सर, करने के लिए जो आपने आते हैं, कहा बाद में। एग्जाम्पल देते हैं लड़के लड़की से शादी करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, फिर लड़की में किसको सिलेक्ट करती है। आई थिंक बता चुका हूँ मैं ये, है ना, उन्हीं को बोलते हैं शूटर। तो वो कहता है चार जगहों से फेमस फेमस चार शूटर वहाँ पे आए हुए हैं उसके उससे शादी करने के लिए, उससे शादी करने के लिए। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लेज। यहाँ से थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, अब इसको मैं समझाता हूँ। बाकी सिंपल इंग्लिश थी। And her sunny locks hang on her temples like a golden fleece, which makes her seat of Belmont, Colchos, Strand, and many Jasons come in quest of her. ठीक है। Oh my Antonio, had I but the means to hold a rival place with the one of them, I have a mind presages me such theft that I should questionless be fortunate। ठीक है, क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊँ। एक और मैं आपको यहाँ पे मीनिंग लिखवा देता हूँ। पहले फोर से उसका फोर विंड्स का तो मतलब समझिएगा चारों डायरेक्शन जो होती है हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। गोल्डन फ्लीस का मतलब लिख लो यहाँ पे। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन। यहाँ पे लिखो एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक। ठीक है, पूरे का मीनिंग लिख लो। कॉलकोस का मीनिंग क्या दिया उन्होंने पहले, एंशिएंट किंगडम, स्टैंड का मीनिंग दिया सो। ठीक है, तो इसका आप मीनिंग लिख सकते हो। इसका पूरे का मीनिंग लिख लो, ऐसा करो पूरे का मीनिंग मुझे समझाऊंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। पूरे का मीनिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लिखो इस पूरे का मीनिंग। ये 3 लाइन होगा। हाँ।
टाइम हो गया मेरी क्लास का। चलो जल्दी से वाला पैराग्राफ करो। हाँ जी सर। ठीक है, देखो इसका हर गोल्डन कल्स हैंग ऑन हर हेड, हैंग ऑन हर हेड लाइक अ गोल्डन फ्लीस, मेकिंग बेलमोंट हर होम, मेकिंग बेलमोंट हर होम, हर होम नियर द लेक, नियर द लेक। वो कह रहा है कि उसके एक तो गोल्डन बाल, उसके गोल्डन कर्ली हेयर्स है ना, उसके टेम्पल पर है, टेम्पल मतलब सर पर, टेम्पल मतलब उसके हेड पर है। ठीक है, वो कैसे लगते हैं, लाइक अ गोल्डन फिश। गोल्डन फिश से बोलते हैं एक उसको क्या नाम है उनका, अरे आपकी बुक आती है ना लीजेंड, लीजेंड मैथ की जो बुक्स आती है उसको बेसिकली जनरली ये रेफर करते हैं। ठीक है, और फ्लिस का मतलब एक चीज़ और होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लिस का मतलब बताऊँ तो गोल्डन फ्लिस का मतलब मेरे को सर्च करके आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा वो। ठीक है, वो इससे रेफर करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़, एक तरह से सजाने की चीज़, एक तरह से क्या है सजाने की चीज़ है। तो वो इस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि उसका जो मतलब जो सर है ना, अब वो ऐसा दिखता है, अब वो ऐसा सर का सर कैसा दिखता है, ऐसा उसके गोल्डन वालों का सर एकदम ऐसा दिखाई देता है। जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, बेलमोंट को उसका घर बना देता है। बेलमोंट को क्या दिखाता है कि बेलमोंट उसका घर है, बेलमोंट उसका क्या है, घर है नियर दी लेक, नियर दी लेक। नियर द लेक में नहीं, वैसे एग्जैक्टली क्या है, जो सेक्स मैंने आपको बताया शेक्सपियर ने ये इमेजिनरी जगह बनाई है। बेलमोंट नाम की रियल में कोई जगह है नहीं, तो शेक्सपियर का कहना है कि एक ऐसी ब्यूटीफुल सी जगह है जो एक आइलैंड के बीच में है, जो क्या एक आइलैंड है, बेलमोंट का एक आइलैंड है। आइलैंड तो जनरली क्या होते हैं, लेक के बीच में ही होती है, आइलैंड के साथ तो पानी पानी होता है। तो वो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि उस जगह की एकदम क्वीन सी दिखाई देती है, उस जगह की एकदम क्वीन दिखाई देती है, और ये जगह उसी की दिखाई देती है। एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट, एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट। जेसन्स मतलब सेलर्स, जेसन्स मतलब क्या होता है, सेलर्स हुए, हीरोज हुए, यानी काफी सारे लोग, सिंपल से कैसे काफी सारे लोग उसे शादी करने के लिए आते हैं। क्वेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन, क्वेस्ट मतलब क्या होता है कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन किस चीज का चल रहा है, उसे शादी करने का। तो काफी सारे लोग आते हैं उसे शादी करने के लिए। वो कहता है ओ माई एंटोनियो, लेकिन मेरे एंटोनियो हैड ए बट द मीन्स, यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है, पैसों से। काश मेरे पास पैसे होते हैं, काश मेरे पास पैसे होते हैं टू होल्ड दी राइवल प्लेस, तो मैं भी वहाँ पे एक राइवल बन के जा सकता, मैं भी वहाँ पे राइवल बन के जा सकता था, यानी मैं भी वहाँ पे फोर्स से शादी करने के लिए जा सकता था। वन ऑफ देम, आई हैव अ माइंड प्रेसेजेस, आई हैव अ माइंड प्रेसेजेस मतलब कह रहा है कि मेरा माइंड ना मेरे को प्रेडिक्ट कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। प्रेसेस का मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बेसिकली, फोरटेल्स। हाँ भाई, प्रेडिक्ट करना ही होता है, इसका मतलब भविष्यवाणी करना। मेरा माइंड मुझसे कह रहा है, मेरा माइंड मुझसे क्या कह रहा है, मेरे साथ सेफ्टी, यानी वो मुझे कह रहा है कि मेरा कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ कुछ क्या होगा, अच्छा ही होगा, यानी मुझे मेरा माइंड मेरे को विश कर रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा सर, होगा। सर हाँ ये दो लाइनों का मतलब जरा फिर से समझा देंगे, एक्चुअली पता नहीं मीटिंग एंड हो गई थी। अच्छा, वो कह रहा है कि में मेरा माइंड एक फोरकास्ट कर रहा है, मेरा माइंड क्या कर रहा है, एक फोरकास्ट कर रहा है, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, फ्यूचर बताना। तो मेरा माइंड ना बेसिकली मुझसे कह रहा है क्या चीज़, कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। ठीक है, दैट आई शुड क्वेश्चन लेस बी फॉर्चुनेट, जो कि जिसके बारे में मुझे डाउट नहीं करना है, जिस पर मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जिस पर मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ, मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ, मैं काफ़ी लकी हूँ इस टाइम पर। तो वो कह रहा है कि काश मेरे पास, अब देखो बेसिकली स्टोरी बस बना दी और लास्ट में एक वो डाल दिया कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं भी उससे शादी करने के लिए जा पाता, और मेरा लक मेरे साथ है, मेरे को लग रहा है, मैं लकी लग रहा हूँ कि मैं वो जीत सकता हूँ, मैं वो जीत सकता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो लास्ट में उसने बोलता है काश मेरा पैसे होते। तब ये लाइन बेसिकली क्यों बोले, ताकि उसको एंटोनी से पैसे
मिल जाए। अरे मैं उसको इतने ऊपर रखता हूँ कि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बाकी हो नहीं पाएगा। वैसे 4 लाइनें और एक आप कह रहे उसके बाद कितनी लाइन लाइन ये आपका 7 था ना, ये आपका 46 था ये, 48 पे आए 48 आई थिंक पीछे रह गया। ठीक है, ठीक है मैं बाद में देखता हूँ, है ना।